Assalamu alaikum Nazreen. This is Dr. Shamaila Hanif and I'm working as Professor Obstetrics and Gynecology at Fatma Memorial Hospital, Lahore. What is the right time to consult a gynecologist or a fertility specialist for conception? ये आज का टॉपिक है। ये देखा गया है कि जब भी एक यंग और हेल्दी कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और अगर वो अगले 3 to 4 मंथ्स में कंसीव नहीं कर पाते तो वो बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव और एग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उन्होंने अब तक कंसीव क्यों नहीं किया। इसी तरह ये भी देखने में आया है कि जब एक यंग कपल की शादी होती है तो अक्सर उनकी फैमिली के उन पर प्रेशर्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो जल्द से जल्द कंसीव करें, और फिर अगर जब वो कंसीव नहीं कर पाते तो उनको कंपेयर किया जाता है उन कपल्स के साथ जिनकी शादी उनके साथ ही हुई और अब वो कंसीव कर गए। इस सिनेरियो से फिर उनका बड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और हर वक्त परेशानी में रहते हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि किस केसेस में उनको जल्दी दिखाना चाहिए और किस केस में वो 1 साल तक वेट कर सकते हैं। सबसे पहले फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन कंसेप्शन। अगर यंग और हेल्दी कपल है और उनको कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है और वो 1 साल तक इकट्ठे रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो उनमें 80% चांस हैं कि वो 1 साल तक कंसीव कर जाते हैं। यंग कपल में पर मंथ कंसेप्शन का रेट सिर्फ 25% है। औरत की एज के साथ फर्टिलिटी के चांसेस नीचे होने लग जाते हैं और ये देखने में आया है कि 35 साल से ज़्यादा उम्र में फर्टिलिटी के चांसेस तेज़ी से कम होने लग जाते हैं। ओवुलेशन कब होती है या एग कब रिलीज़ होता है? पीरियड आने से 14 दिन पहले ओवुलेशन होती है, लिहाजा ओवुलेशन के दिन से 3 दिन पहले और 2 दिन बाद ये फर्टिलिटी पीरियड कहलाया जाता है और इस फर्टिलिटी विंडो में मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी ठहरने के। मिसकंसेप्शन अबाउट ह्यूमन प्रेगनेंसी। अक्सर लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है या गलतफहमी होती है कि एक यंग गर्ल जिसको रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं और उसके रेगुलर एग्स बन रहे हैं तो हर महीने उसकी प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस 100% हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि पहले का, हर महीने प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस सिर्फ 20 से 25% होते हैं। When should you consult a gynecologist or fertility specialist? एक यंग हेल्दी कपल जिनमें कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है और वाइफ की एज 35 ईयर्स से यंग है और उसको रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं तो वो 1 साल तक ट्राई कर सकती हैं। और अगर 1 साल में प्रेगनेंसी नहीं हुई तो उनको उस वक्त एडवाइस किया जाता है कि वो गायनेकोलॉजिस्ट को रुजू करें। कभी कभार कोई कपल ज़्यादा स्ट्रेस ले सकता है और वो उनकी चॉइस रहती है कि वो 1 साल ना वेट करें और उससे पहले वो कंसल्ट कराना चाहते हैं, तो ये प्योरली उनकी मर्ज़ी है। कुछ केसेस में हम रिकमेंड करते हैं कि कपल को जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वो क्या केसेस हैं? वो नंबर 1, अगर औरत की एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है और वो पिछले 6 महीने से ट्राई कर रही है प्रेगनेंसी के लिए और नहीं कंसीव कर पाई। नंबर 2, अगर औरत के प्रीवियसली कोई गायनी डिसऑर्डर्स डायग्नोस्ड है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जिसमें उसके इरेगुलर पीरियड्स होते हैं और उसके एग्स भी रेगुलर नहीं बनते, या एंडोमेट्रियोसिस जिसमें ब्लड की सिस्ट बनती हैं ओवरीज में और इसकी वजह से कई दफ़ा ट्यूब्स भी डैमेज हो जाती हैं, या उनको यूट्रस में फाइब्रॉइड्स डायग्नोस्ड हैं। नंबर 3, औरत में अगर ट्यूब डैमेज होने का खदशा है, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जिसमें यूट्रस, ओवरीज और ट्यूब्स की इन्फेक्शन हो जाती है। इस इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब में सोजन हो जाती है और ट्यूब डैमेज भी हो सकती है। ट्यूबल सर्जरी जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में की जाती है। एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन भी ट्यूब को डैमेज कर सकती है। नंबर 4, अगर पेशेंट के खातून के पीरियड्स इरेगुलर हैं, यानी कि 21 दिन से जल्दी पीरियड्स आते हैं या 35 डेज से ऊपर दिन चढ़ जाते हैं। नंबर 5,
औरत को हेवी पीरियड्स रहें या उसको बहुत पेनफुल पीरियड्स हों। हेवी पीरियड्स फाइब्रॉइड की अलामत भी हो सकती है और पेनफुल पीरियड एंडोमेट्रियोसिस की अलामत हो सकती है। औरत को अगर प्रीवियसली क्रॉनिक मेडिकल डिजीज़ है, यानी कि उसको डायबिटीज़ है, किडनी डिजीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ या कभी किसी कैंसर की वजह से उनकी कीमोथेरेपी हुई है। नंबर 7, अगर औरत के प्रीवियसली 2 या इससे ज़्यादा रिकरेंट मिसकैरेजेस यानी कि हमल ज़ाया हुए हैं। नंबर 8, अगर औरत की एज 40 ईयर्स से ज़्यादा है तो इस सूरत में उन्हें डॉक्टर को जल्द से जल्द रुजू करना चाहिए, क्योंकि एज के साथ, जैसे पहले बताया, ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है, उनके साथ एज के साथ मेडिकल डिसऑर्डर्स बढ़ने लग जाते हैं और अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो मिसकैरेजेस और एबनॉर्मेलिटीज़ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नंबर 9, अगर मर्द या औरत या दोनों को प्रीवियसली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की हिस्ट्री रही है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की वजह से औरत में ट्यूब्स डैमेज हो सकती हैं और मर्द में स्पर्म मोबिलिटी और काउंट अफेक्ट हो सकता है। नंबर 10, अगर मर्द की सेक्सुअल डिसफंक्शन की हिस्ट्री है, यानी कि एरेक्टाइल प्रॉब्लम्स या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एट द विजिट? जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री ली जाएगी, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन किया जाता है। एग्जामिनेशन आपका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है, आपका एब्डोमिनल पेट का एग्जामिनेशन है और कुछ केसेस में आपका पेल्विक एग्जामिनेशन भी किया जाता है। इसके बाद डॉक्टर आपके कुछ इन्वेस्टिगेशंस और टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट होता है, बेसिक टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें हीमोग्लोबिन और शुगर का पता लगाया जाता है और साथ में आपका हार्मोन प्रोफाइल भी कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जाता है जिससे आपके यूट्रस और ओवरीज की स्ट्रक्चर और उसका हेल्थ का पता लगाया जाता है। इसके बाद स्पेशलाइज्ड एक्सरे भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें यूट्रस और ट्यूब्स के बारे में पता लगाया जाता है, यानी कि ट्यूब्स आपकी खुली हैं या नहीं। आपके हस्बैंड के लिए सीमन एनालिसिस एडवाइस किया जाता है, जिससे पता चलता है कि स्पर्म्स का काउंट, मोटिलिटी और उसकी शेप कैसी है। इन सब रिपोर्ट्स के साथ आपका एक फॉलोअप विजिट स्केड्यूल किया जाता है, जिस पे आपकी रिपोर्ट्स आपके साथ डिस्कस की जाती हैं और फर्दर ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। कैन आई सी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ड्यूरिंग माई पीरियड? अक्सर ख़वातीन ये सवाल भी करती हैं। तो ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आप पीरियड के दौरान डॉक्टर के पास जाएं, आप साइकिल में कभी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हो, और अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है या कमेंट करना है तो कमेंट सेक्शन में आप एंटर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बहुत सारी दुआएं उन सब कपल्स के लिए जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। अल्लाह।